हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाई आरआरबी ने जो है ग्रुप डी का लेवल 1 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट काम की चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे। बाकी आपको खुद से भी एक बार पढ़ना है नोटिफिकेशन, ठीक है, कब से ओपनिंग है, क्लोजिंग कब है और दूसरा हमारा सीबीटी कब होगा, ये सब चीज़ें देखेंगे। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीवाईक्यू जो है मैं इस चैनल पर करवा रहा हूँ। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आरपीएफ का मैंने करवा दिया, एसएससी के सारे पीवाईक्यू करवा दिए हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो आपके लिए काम की है ये जो क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस डेली आती हैं हमारी। तो ये नोटिफिकेशन निकला था, इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर कर दूं इस नोटिफिकेशन से। तो नहीं पता है तो आपको, ठीक है भाई, तो आपको खुद भी पढ़ना है। बाकी हम फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे काम की, और खुद से ज़रूर पढ़ना है डियर लर्नर्स, ये बात ध्यान रखना। कितना भी कोई समझा दे, लेकिन आप खुद से एक बार ज़रूर पढ़ना है नोटिफिकेशन को, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024। आगे देखते हैं अब। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 की है और 7th CPC पे मैट्रिक्स है इसमें। बाकी देखिए, अब ये है हमारे काम की चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो आया था तो 28/12/2024 को आया था। अब पब्लिकेशन डेट देखिए 22/1/2025, ये इसकी पब्लिकेशन डेट है, कल से पब्लिश हो जाएगा ये। बाकी ओपनिंग डेट और टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन तो 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, तो 22 फरवरी 2025। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 22/2/2025। और ये है देखिए भैया आपकी 23/2/2025 टू और 24/2/2025, ठीक है, फरवरी में। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर देखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, तो आप कर सकते हैं 25 जो है फरवरी 2025 से लेके और 6 जो है मार्च 2025 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे काम की चीज़ें थी। बाकी नोट में देख लेते हैं इसमें क्या है। डिटेल्ड CEN 08/2024 विल बी अपलोडेड एंड द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये उसी के बारे में बता रहा है, कब से लाइव होगी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने आपके, उसके बारे में है ये, ठीक है भाई। ये है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लांस। तो देखिए आपकी पोस्ट रहेंगी, तो इसमें 7 जो है वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स 18,000 जो है आपकी जो है इनिशियल पे रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड एज़ पर एनेक्सर A, और एज लिमिट जो है एज का क्राइटेरिया वो आगे भी आएगा, थोड़ा सा हम देख लेंगे, 18 से 36। और एज जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा। टोटल वैकेंसी है 32,438, ठीक है डियर लर्नर्स। तो रेलवे जोन वाइज डिटेल जो है सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन एनेक्सर B। तो आगे दे रखी हैं रेलवे जो है जोन वाइज। तो वैकेंसीज अंडर CCAA एप्लीकेबल टू अप्रेंटिसशिप, ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु हैव exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है 3 साल का, ठीक है। तो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में है जो, या EWS है, PWBD है, एक्स सर्विस मैन है। रिलैक्सेशन इन एज इन वेरियस एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल एज पर डिटेल्ड कंटेंट इन CEN, ठीक है भाई। तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पॉजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट as on the closing date of submission of the online application, that is 22/2/2025। तो candidate waiting for final result of prescribed education qualification whose final result will be declared after the closing date of online submission of application should not apply। तो जिनका भाई अभी देखिए फाइनल जो है डिग्री नहीं आई है, जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर वो नहीं आई है, वो रहती है जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आती है, तो वो अप्लाई ना करें। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि देखो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपनी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का,
ठीक है। हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर उनका रिजल्ट जो है एप्लीकेशन की जो डेट है उसके क्लोज होने के बाद आता है तो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये इसमें दे रखा है भाई। और क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। RRB RRC इंडिकेट एट पैरा 21.0 ऑफ द CEN वेरी कॉशियस अबाउट फेक वेबसाइट्स एंड जॉब पैकेटर्स। इनसे दूर रहना है भैया आपको और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। और फोर्थ में देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो डलेगा फॉर्म भरते टाइम। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी कीप दैम एक्टिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एट RRB RRC सेल्स एंड रिक्रूटमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन ओनली थ्रू जो है SMS और ईमेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। Recruitment is completely over. RRB RRC will not entertain any request for change मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, कोई इसमें आपका मोबाइल नंबर जो डालोगे और ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा एट एनी स्टेज। ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ परमिटेड थ्रू वन मोबाइल नंबर एंड वन ईमेल आईडी। एक बार ही भैया अपना अच्छे से भर दें। जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें चेंज नहीं होगा। एक मोबाइल से और एक आईडी से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें आप। और एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन RRB वेबसाइट ओनली लिस्टेड एट पैरा। ठीक है भाई, तो ये हमारे काम की थी। बाकी ये मेडिकल फिटनेस है, आगे भी आएगा क्या स्टैंडर्ड है मेडिकल के। एज लिमिट में हम देख लेते हैं क्या क्या है, ये हमारे काम का है। एज लिमिट में देखो, एज ऑन 1/1/2025 द लोअर एंड अपर एज लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड आर इंडिकेटेड एट पैरा 5.1 में आएगा विद रिलेवेंट अपर एज रिलैक्सेशन। तो जो पैरा 5.1 आएगा उसमें देख लेंगे हम। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम्स SC ST OBC EWS EBC जो है स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट्स फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। तो यही है, आगे जो हम देख लेते हैं हमारे काम का। और क्या है इसमें भाई, और क्या है आपका, ये भी देख लेते हैं इसमें क्या है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ़ द कैंडिडेट विशेज टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म जो है इंक्लूडिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकता है। अगर मॉडिफिकेशन करना है तभी भी चूज़ रेलवे ही सी मे डू सो बाई पेइंग अ मॉडिफिकेशन फ़ी। उसे पहली बात तो उसे 250 रुपये देने होंगे मॉडिफिकेशन के। ठीक है भाई, उसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और चेंज कर सकते हैं आप। डिटेल्ड फील्ड इन जो है क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी चेंज्ड, क्लियरली लिखा हुआ है भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन में तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर 6/3/2025 6 तारीख जो है मार्च में RRB शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन। इतने तारीख तक की मॉडिफिकेशन रहेगा। बाकी ऊपर मैंने डेट बता दी थी आपको मॉडिफिकेशन की। ये हेल्पलाइन है कैंडिडेट के लिए, फ़ोन करना है अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। RRB शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट फॉर एनी रीजन वट्सोएवर। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भर देना है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो भाई ये तो जो है इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, माल प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, और फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी भी मिलेगी। बाकी और देख लेते हैं और क्या है। वैकेंसीज़ जो है द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड्स suitability of the post PWBD etc of the various post are included in CEN Annexure 1 में है क्या है। और मेडिकल जो है स्टैंडर्ड है वो पोस्ट के लिए वो देख लेते हैं। देखो, कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DV विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है भाई, जिन्हें DV के लिए बुलाया जाएगा। तो कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट्स आर मेडिकली फिट फॉर कैरी आउट द ड्यूटीज़ कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑप्टेड बाय दैम। विजुअल जो है एक्टिविटीज़ स्टैंडर्ड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ रेलवे स्टाफ। द मेडिकल रिक्रूटमेंट अगेंस्ट डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट कैटेगरीज आर आउटलाइंस। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं भाई आपको, ये वाला, ये है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल फिटनेस फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट।
ये आपका क्राइटेरिया है, आप एक बार देख लें अपने अकॉर्डिंग। तो ये दूसरा है A3 फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये जो है आपके फ़िज़िकल फिटनेस के क्राइटेरिया हैं, ये जो दे रखे हैं। यहाँ पे है B1 फिजिकली फिट, तो ये इसका क्राइटेरिया है। B2 ये इसका क्राइटेरिया है। C1 ये इसका क्राइटेरिया, C2 ये इसका क्राइटेरिया। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। और नोट में देख लेते हैं, द अबव मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर इंडिकेटिव एंड नॉट exhaustive and apply to the candidates in general. The candidates are advised to read chapter 5 of the Indian Railway Medical में। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं भाई, ठीक है, जो भी है मेडिकल के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली सूटेबल फॉर द अप्लाइड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। दीज दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर A2 मेडिकल, तो भाई ऐसे अल्टरनेट जो है अपॉइंटमेंट नहीं करी जाएगी उसकी, ठीक है, जिसके लिए उसने अप्लाई किया है मेडिकली। अगर किसी पोस्ट के लिए वो अनफिट पाया जाता है, अनसूटेबल पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसको दूसरी अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक है, दूसरी उसमें फील्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेशनलिटी क्या है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, नेपाल का और जो है भूटान का। इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, ये आप देख लें एक बार। एज लिमिट में क्या है, लेवल 1 के लिए है, और प्रेस्क्राइब्ड एज इज़ नॉर्मल कोर्स 18 से 33 साल है। एज इज़ एप्लीकेबल टू दिस CEN, तो 18 से 36, ठीक है भाई। तो 1/1/2025 ये इसका क्राइटेरिया है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु मे एक्सीड द एज लिमिट मिस, तो ये 3 साल का इसको जो है यहाँ पे वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन। The relaxation in upper age limit, maximum upper age for the following categories communities in the table below is applicable subject to the submission of requisite certificate। तो ये भाई देखो, कम्युनिटी कैटेगरी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का। बाकी जो एक्स सर्विस मैन है विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर जो है अटेस्टेशन, तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC NCL SC ST, तो इन सब के लिए ये जो है रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, इनके लिए देख लीजिए आप। और ये कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अस्टवाइल ग्रुप D, जो है रेलवे स्टाफ, जो है कॉजल लेबर एंड सब्सटीट्यूट एंड हैव पुट मिनिमम 3 ईयर ऑफ सर्विस, तो ये जो है रिलैक्सेशन है एज में। ये आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए आप अपना अकॉर्डिंग, जिसमें भी आप सूटेबल बैठते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी द बिटवीन डेट्स जो है गिवन बिलो, वो डेट्स जो है इंक्लूसिव हैं, इसमें दोनों डेट्स इंक्लूड की जाएंगी। तो एज जो है 18 से 36 है। अनरिजर्व EWS के लिए 2/1/1989, और जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986, ठीक है, 3 साल ज़्यादा मिलता है भाई OBC वालों को। SC ST में देख लीजिए 2/1/1984, इनको 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, 5 साल। तो लोअर जो है लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो SC ST को थोड़ा ज़्यादा मिलता है भाई, जो SC ST कैटेगरी में है। लोअर जो है लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरी 2007 से जो है बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज़ कैटेगरीज इन द टेबल एट पैरा 5.1 शैल बी एलिजिबल टू एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल। द डेट ऑफ बर्थ लिमिट्स फॉर SC ST OBC NCL गिवन इन द टेबल इंक्लूड्स कम्युनिटी एज रिलैक्सेशन। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, मैंने आपको बता दिया आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आप देख लें। और ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, नो एज रिलैक्सेशन इज़ अलाउड टू SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। अगर किसी देखिए SC ST OBC कैंडिडेट ने अनरिजर्व जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नो रिलैक्सेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड in the application should be the same as recorded in the matriculation SSLC or an equivalent certificate. No subsequent request for its change will be considered। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में है SSLC में है, तो वही आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ डलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एनी डिफरेंस इन द डेट ऑफ बर्थ विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। एज रिलैक्सेशन टू PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी जो है एज गिवन इन द पैरा 5.1।
अब हम देख लेते हैं इसके बाद का क्या है क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पे है भैया आपका जो है, यहाँ पे है जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में देख लेते हैं अब हम जो है क्या है। मिनट रुकिए भाई, वहाँ पे गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, हाँ ये रहा। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में देखो, पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, पहले कुछ और आ रहा था अब ये आने लग गया। कभी कभी ना ये टेक्नोलॉजी का ना ऐसे ही होता है, बीच बीच में क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। एक मिनट रुकिए भाई आप, मैं इसे थोड़ा सा देख लूँ सही करके। हाँ हो तो गया, चलो भाई देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या है। फिर आ गया यार ये तो, एक मिनट तो हो रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा इसका क्या सिस्टम है। चलो हम ऐसे ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये है भैया आपका जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या है, एक मिनट रुको भाई, या ऐसे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो हम कर लेते हैं सही। हो तो गया भाई सही। अब देखो ये है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें क्या है देखो, प्लीज़ सी एनेक्सर ए फॉर दी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द डेट लास्ट डेट, तो फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो उसके क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल जो है एग्जामिनेशन ऑफ दी प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो अवेटिंग है अगर रिजल्ट, और उसके बाद में आता है एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के बाद लास्ट डेट के बाद, तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। सी पॉइंट कह रहा है डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्ट इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट जो है अप्रेंटिस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी एग्जामिनेशन फ़ीस में क्या कह रहा है 7th में, तो candidate applying for the post of this CEN have to pay the prescribed fee as per their category detailed below। तो देखिए सीरियल नंबर 1 है, for all candidate except the fee concession category mentioned below at serial number 1, serial number 2। तो out of this fee of Rs 500 an amount of Rs 400 shall be refunded in due course, duly deducted bank charges as applicable on the appearing in CBT। तो 500 रुपये फ़ीस होगी भाई। और PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इकोनॉमिकली वीक जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके लिए होंगी 250 रुपये। कॉशन टू द कैंडिडेट EBC जो है शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS, ठीक है भाई। तो EBC वाले कन्फ्यूज में ना आए OBS और EWS के साथ में। तो 250 रुपये होगी इनकी फ़ीस। द फीस ऑफ Rs 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स, डली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। आगे देख लेते हैं और अपने पास क्या है भाई। तो यहाँ पे क्या है देखो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का क्राइटेरिया दे रखा है कि कौन कौन क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन उसमें आएंगे। तो यहाँ पे दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000, तो ये सारा क्राइटेरिया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको अगर आप जो है इसमें EWS में आते हैं। तो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर दोज अटेंडिंग CBT। तो इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंक UPI द कैंडिडेट शुड कंफर्म इफ़ दे विश टू रिसीव द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 400 Rs
250 एज एप्लीकेबल ऑन दी अटेंडिंग द फर्स्ट स्टेज CBT इन दी अकाउंट जो है फ्रॉम विच दे हैव मेड पेमेंट ऑफ अल्टरनेटिवली प्रोवाइड द बेनिफिशियरी अकाउंट इन विच दे विश टू रिसीव द रिफंड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, ये सब देना होगा, रिफंड भी हो जाएंगे आपके CBT के बाद पैसे कुछ, ठीक है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्निशिंग करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल, आपको सब कुछ करेक्ट ही डालना है। और इसमें क्या है, SBI पे जो है एस्केलेशन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो ट्रांजैक्शन इशूज़ में। यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन दे रखा है, और ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा तो ये देख लेते हैं। देखो, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही आपको अप्लाई करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द कैंडिडेट विल रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द डिबेयरमेंट, अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो सकता है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, CBT 1 CBT होगा भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 स्टेजेस हैं आपकी, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन ऑफ द डेट ऑफ CBT, PET, DV, ME, मेडिकल जो है एग्जामिनेशन, ME का मतलब है, तो एनी अदर एडिशनल एक्टिविटी विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू RRB RRC वेबसाइट्स। तो आपको सारी जानकारी इन 2 वेबसाइट्स पर मिलेगी, ठीक है भाई, जो है SMS के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू। रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ दी स्टेज और चेंज ऑफ वेन्यू, डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आप कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते सेंटर चेंज का या फिर वेन्यू का, कोई भी डेट में तो आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। CBT के लिए ये देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो ए कंप्यूटर जो है बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे ही होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑन द स्पेसिफाइड जो है डेट, टाइम एंड वेन्यू एज पर द ई-कॉल लेटर टू बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ RRB RRC। द इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द ई-कॉल लेटर्स डाउनलोड्स हैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वेबसाइट एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल ID कैंडिडेट्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है भाई। आपको SMS के थ्रू या फिर जो है ईमेल ID के थ्रू जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT आर इंडिकेटेड बिलो। तो एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 90 मिनट का रहेगा, और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, बाकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को मिला के 20 क्वेश्चन, टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है भाई। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर दी एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है 120 मिनट रहेगा। वैसे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 90 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबाउ टेबल इज़ ओनली इंडिकेटिव एंड देयर में बी सम वेरिएशन। तो भाई RRB इसमें वेरिएशन कर सकता है, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा क्राइटेरिया दे रखा है कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं इनमें क्वेश्चंस। इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस कम्युनिटीज़। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज दे रखा है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मिनिमम परसेंटेज पे जो कैंडिडेट हैं। अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए भी 30%। बाकी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो आपको पास करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस विल बी सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग मैथमेटिक्स से रहेंगे। ये आपका सिलेबस है, देख लें आप एक बार पढ़ के। और जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सिलेबस है। जनरल साइंस में ये वाला सिलेबस आएगा आपका। सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी आपकी। जनरल अवेयरनेस ऑन द करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से आएंगे, पर्सनैलिटीज़ से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, पॉलिटिक्स से आएंगे, और अदर सब्जेक्ट्स एज इंपॉर्टेंट। मोस्टली इन्हीं से ही पूछता है, ठीक है भाई। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो ये आपका क्राइटेरिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, तो एक बार आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। मेल्स के लिए ये है और फीमेल्स के लिए ये वाला है फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ
जो है बीडी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नोट दे रखा है। तो अगर ये आपके काम का हो तो एक बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं अब हम। और क्या है, तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन भी होगा मार्क्स का। अप्लाई कैसे करना है ये सब देख रहा है, ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है आपको वेबसाइट पे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके ही आपको जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। ये देखिए कुछ जो है वहाँ पे जो आपको डालने हैं डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो है रिसेंट क्लियर जो है क्लियर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ये आपको चाहिए। अगेंस्ट जो है प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें, ये ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये। कई बार वो पढ़ते ही नहीं है भाई, आप सीधा फ़ोटो लिया डाल दिया, है ना। इंस्ट्रक्शंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस इन्हें पढ़ लें। देखिए, रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अगेंस्ट अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट इन जेपीईजी इमेज 50 से और 100 KB के बीच में विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड कैप। दास कोई तो आपको चश्मे पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, ना ही आपको टोपी पहन के। ठीक है भाई, स्पेसिफिकेशन कलर फोटोग्राफ मस्ट बी एज ब्लो। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं आपकी। तो इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड। द ड्रेस शुड बी नॉन वाइट ड्रेस पर प्रीफरेबली इन डार्क कलर, और द कलर फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उससे 2 महीने पुरानी ही होनी चाहिए, 2 महीने पुरानी से 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लिख रहा है इसमें देखो, द कलर फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ। ठीक है, इट शुड बी ऑफ द साइज़ 35 mm इंटू 45 mm, और या फिर और 320 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए। इट शुड बी जेपीईजी फॉर्मेट स्कैंड और मिनिमम 100 DPI रिजोल्यूशन का होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 50 से 100 KB, और द कलर फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ इन द प्रोफेशनल स्टूडियो। द फोटोग्राफ्स टेकन ड्यू यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ जो है कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स में रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है भाई, जो क्राइटेरिया ये कह रहा है इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया हैं, एक बार आप पढ़ लें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या क्या अपलोड करना है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। ये देखिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर है इन रनिंग हैंड राइटिंग 30 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। स्पेसिफिकेट ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर मस्ट बी बिलो, ये पढ़ना है ज़रूर आपको भाई। ठीक है, ये इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप पढ़ लें एक बार। सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, SC/ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फ़ी पास फॉर द ट्रेन जो है ट्रैवल इन PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ऑल दी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस हैल बी एडवाइस थ्रू दी कंसर्न RRC वेबसाइट। तो ये पैरा में दे रखी हैं। बाकी आपको देखा, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली नोट द रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको याद रखना है फॉर जो है जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये भाई जनरल आपकी गाइडलाइंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन इन्फॉर्मेशन रीचेक बिफोर सबमिशन। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप। बाकी ऐसा तो कुछ खास है भी नहीं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो 250 रुपये का मॉडिफिकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, तब आपका मॉडिफिकेशन होगा। और उसमें भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और चूजन रेलवे कैन नॉट चेंज, तो चेंज नहीं होंगे उसमें। ठीक है भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑन पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फ़ी और फॉर ईच ओकेजन। अगर मान लो आपने एक बार मॉडिफिकेशन कर दिया, दूसरे बार भी करना चाहते हैं फिर आपको 250 रुपये देने होंगे। तो ये भाई आपका है सिस्टम। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, तो भाई ज़्यादा से अगर आप ज़्यादा फॉर्म भरोगे, 3-4 एप्लीकेशन भर दोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है आपको। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू कॉल लेटर आएगा आपका। ठीक है भाई, ये सारी उसी के बारे में दे रखी है। फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी आपको। ठीक है, और द कैंडिडेट विल हैव टू राइट पैराग्राफ ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन साइन अफिक्स LTI
एट द वेन्यू ऑफ CBT एप्लीकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो तब की है ये। साइनिंग इन द कैपिटल ऑल ब्लॉक डिसजॉइंट। तो वहाँ का ही प्रोसेस है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा DV में, वो सारी चीज़ें दे रखे हैं। तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर DV विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। इंपॉर्टेंट है ये, DV के टाइम पे के लिए है पर ये, ठीक है भाई, नोट है। और देख लेते हैं यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है एग्ज़ाम में, या आप इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए अगर आपका मन है तो। मिसलेनियस, इसका जो है नोटिफिकेशन का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है PDF। आप इस PDF को वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर मन करे तो आपका। बाकी ये देखिए डिटेल ऑफ वेरियस RRBs और वेबसाइट एड्रेस इंडिकेट बिलो, जो डिफरेंट RRB के जो है वेबसाइट्स हैं ये, तो आप देख लीजिए एक बार जो आपके काम की हो। डिटेल ऑफ वेरियस RRCs देयर वेबसाइट एड्रेस इंडिकेटेड बिलो। तो एब्रीवेशन फॉर्म्स हैं ये। CBT का मतलब क्या है, PET का मतलब क्या है, DV का मतलब क्या है, ME का मतलब क्या है। तो ये अगर आपको नहीं पता पढ़ते टाइम तो यहाँ से देख लें। बाकी ये हैं भैया आपके पोस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, ये सारे पोस्ट पैरामीटर्स हैं, आप पोस्ट पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं भाई। और इसमें लास्ट में क्या है, तो ये क्वालिफ़िकेशन दे रखी है इन्होंने लास्ट में, देखो ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसकी, आप ये देख सकते हैं 10th पास IIT नहीं है, ITI है। और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस इन जो है सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लें आपके अकॉर्डिंग जो है क्या है इसमें काम का, ठीक है भाई। तो जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमने ली है देख, ठीक है। और क्या है इसमें और देख लेते हैं थोड़ा। तो ये पोस्ट पैरामीटर ही दे रखे हैं सारे, ठीक है भाई। ये एब्रीवेशन फॉर्म है, S का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, ये सारे वही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दे रखी हैं, देख लीजिए आप। असिस्टेंट SNT WR, वेस्टर्न रेलवे है WR का मतलब, ठीक है भाई। तो ये आपकी सारी पोस्ट दे रखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। नोटिफिकेशन को मैं कहता हूँ आप एक बार खुद से पढ़ें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। यहाँ पे हम वही बताते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आपके काम की भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको खुद से भी एक बार एफर्ट लगाना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ठीक है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें, पढ़ें उसे, देखें, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट हैं आपकी, कितनी पोस्ट कहाँ पे हैं, ठीक है भाई। तो इसके बाद पोस्ट दे रखी हैं और इसमें देखिए सारी पोस्ट ही हैं अब ये नीचे इसके बाद, ठीक है। तो और देखिए सर्टिफिकेट्स और हैं इसमें नीचे ही, इस नोटिफिकेशन में सर्टिफिकेट्स भी दे रखे हैं, कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट जो है बनवाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, मैंने इम्पोर्टेंट ली हैं। तो ये सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं जितनी भी हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। तो इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए भाई आपको यहाँ पे अब ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो आप अपना फॉर्म अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लें जो आपके काम की चीज़ें हैं। बाकी आप PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर क्लासेस के लिए, ठीक है। और RRB के मैं PYQ करवा दूंगा सारे, ठीक है, बस क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अभी भाई GD वालों का पेपर है SSC का, तो उनके लिए मैं PYQ करवा रहा हूँ। अगर आप में से कोई GD का एग्ज़ाम देने वाला है 4 फरवरी से उनका है भाई, और 25 फ़रवरी तक, तो सारे PYQ करवा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। 3 क्लासेज आ चुकी हैं और भी आने वाली हैं। SSC CGL के मैंने करवा दिए हैं, RRB का RPF का जो है मैंने SI का करवा दिया है PYQ, G के GS के PYQ हैं सारे, ठीक है। तो आप ले सकते हैं क्लासेस को। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भाई लाइक करें क्लासेस को अगर पसंद आ रही हैं तो, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद। और मैं फिर कहूँगा आपको नोटिफिकेशन एक बार खुद से भी पढ़ना है, इस चीज़ को आप अपने अंदर ढालिए कि चीज़ों को खुद से पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं जब आप खुद भी पढ़ोगे। तो पढ़ोगे नहीं, डिपेंडेंट हो जाओगे, स्पून फीडिंग करो। हमेशा ज़िंदगी में ना खुद भी पढ़नी चाहिए चीज़ें, स्पून फीडिंग हमेशा काम नहीं आती है, ठीक है भाई। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। आपको स्पून फीडिंग एक ही टाइम तक काम दे सकती है, उसके बाद सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी।
तो मेरा मानना है आपसे मिस्टेक ना हो इसलिए आप खुद भी एक बार पढ़ें, अपनी जो है वैकेंसीज़ हैं उन्हें देखें कौन कौन सी पोस्ट हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, बाकी आपको भाई अपनी प्रिपरेशन पे पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। अच्छा मौका है आपके पास एग्ज़ाम निकालने का, ठीक है। 5-6 महीने जम के तैयारी करिए, निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है भाई। तो चलिए, गुड बाय, धन्यवाद।